हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 अब तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। चैप्टर 8 में आपने राउट के अंदर एनिमेशंस को अप्लाई करना सीखा था। इस वीडियो में हम Vue.js के अंदर फॉर्म्स को हैंडल करना सीखेंगे। मतलब इनपुट फील्ड, उसका वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, चेक बॉक्स, उसका वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, रेडियो बटन, उसका वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, या सबमिट करते ही फॉर्म का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, वो सारा चीज़ आप इस वीडियो में सीखोगे। वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि Vue.js का फुल कोर्स आएगा इस चैनल पे। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मिल सके। पहले कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में जाएंगे और फॉर्म्स को डिज़ाइन करेंगे। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर से contact.vue को ओपन कर लीजिए। H1 के अंदर रिटर्न है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, रिमूव कर दीजिए H1 को। मेरे पास पहले से HTML प्रिपेयर्ड है फॉर्म के डिज़ाइन का, सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक डिव टैग है जिसमें आईडी का वैल्यू मेन, H2 से कॉन्टैक्ट अस को राइट किया गया। फिर देखिए यहाँ से फॉर्म टैग शुरू हुआ और फॉर्म टैग बंद हो गया। फॉर्म टैग के अंदर ये पहला इनपुट फील्ड, मैंने नेम का वैल्यू अभी नहीं दिया है, सिर्फ प्लेस होल्डर डिफाइंड है। अगला इनपुट फील्ड सिर्फ प्लेस होल्डर, अगला इनपुट फील्ड सिर्फ प्लेस होल्डर। इसे डिज़ाइन करने के लिए टेम्पलेट के ठीक ऊपर स्टाइल की कोडिंग आप करोगे तो ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन करके रखा है, मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। नोटिस कीजिए स्टाइल टैग के अंदर मैंने पूरे डिज़ाइन को रखा। सेव करके रन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा ये समझ लीजिए कि ऊपर में ये गैप कैसे मैंने मेंटेन किया। इस गैप को देने के लिए मैंने app.vue में ये जो राउटर व्यू है, देखिए ये एक डिव से बंद है, राउटर व्यू वाले डिव से। इसी राउटर व्यू को मैंने CSS में सेलेक्ट करके पैडिंग पास कर दिया चारों दिशा से 50 पिक्सल। वैसे पिछले वीडियो में ये ऐसे रिटर्न था, टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट 50 पिक्सल, तो कुछ ऐसा दिखेगा अगर ऐसा देंगे तो। लेकिन हमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों दिशा में जगह चाहिए, इसलिए मैंने पैडिंग 50 पिक्सल डिफाइन कर दिया। Vue.js में फॉर्म्स के वैल्यू को प्राप्त करना बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए कौन कौन से फील्ड का आपको वैल्यू चाहिए। मुझे चारों फील्ड का वैल्यू चाहिए, नेम वाले फील्ड का, ईमेल का, मोबाइल का और मैसेज वाले फील्ड का। तो चारों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे नेम को कॉमा से सेपरेट कीजिए। प्रॉपर्टीज़ Vue.js में कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डेटा को डिफाइन करेंगे ऐसे, इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और एक जेसन को यहाँ से रिटर्न करेंगे। इसी के अंदर आपके प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन होगा। तो फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन एक जगह पे रखना चाहिए, इसीलिए बस आप फॉर्म के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाओ और इसमें आप जेसन को डिफाइन कर दो। अब फॉर्म के अंदर जितना भी फील्ड है उसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ बनाइए। क्या है, नेम, ईमेल, मोबाइल और मैसेज। तो पहले मैं फुल नेम के लिए ऐसे बनाता हूँ, इसको एम्प्टी रखेंगे पहले से। फिर इसके बाद है ईमेल, ईमेल के बाद है मोबाइल और मोबाइल के बाद है मैसेज। तो इन चारों को मैंने फॉर्म प्रॉपर्टी में क्यों रखा, ताकि मैं फॉर्म एक्सेस करूं और चारों एक ही बार में एक्सेस हो जाए। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन हुआ। अब हमें डिफाइन करना है कि फुल नेम में जैसे जैसे टाइप होगा वैसे वैसे फॉर्म के फुल नेम में जाएगा, जैसे जैसे ईमेल में टाइप होगा वैसे वैसे फॉर्म के ईमेल में जाएगा। तो ऐसा करना बहुत ईजी है। ये जो इनपुट फील्ड है आपका नेम वाला, आप इसमें v-model का इस्तेमाल करोगे और फॉर्म को एक्सेस कीजिएगा। मतलब ये जो आपका फॉर्म प्रॉपर्टी है इसे, और फॉर्म के अंदर से फुल नेम को एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे फॉर्म डॉट फुल नेम। ठीक वैसे ही ईमेल के लिए डिफाइन कर दीजिए। फॉर्म के अंदर से यहाँ पे ईमेल एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल के लिए डिफाइन कर दीजिए, फॉर्म के अंदर से मोबाइल एक्सेस कर लेंगे। और ये है टेक्स्ट एरिया, इसमें हम फॉर्म के अंदर से मैसेज को एक्सेस कर लेंगे। सिंपल। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वैल्यू कैसे कैसे चाहिए, टाइप होते हुए नीचे प्रिंट करना है या सबमिट होने के बाद। पहले मैं आपको टाइप होते हुए नीचे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉर्म टैग है, इसी के ठीक नीचे में प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिए और फॉर्म के अंदर से फुल नेम को रीड कर लीजिए। तो ये फॉर्म कौन सा है आपका, ये वाला जो यहाँ आपने डिक्लेयर किया, इसी के अंदर से फुल नेम एक्सेस करेंगे। रन कीजिए। मैं जैसे जैसे टाइप करूँगा वैसे वैसे वैल्यू दिखा यहाँ पे। मैं इसे मिटाऊँगा तो वो मिटता हुआ दिखेगा आपको। ईमेल के वैल्यू को प्रिंट कर सकते, बस आपको फॉर्म के अंदर से ईमेल एक्सेस करना होगा। मोबाइल का वैल्यू चाहिए तो फॉर्म के अंदर से मोबाइल एक्सेस करना होगा।
मैसेज का वैल्यू चाहिए तो फॉर्म के अंदर से मैसेज एक्सेस करना होगा, जिसमें जो टाइप करेंगे वो आपको दिखेगा। जैसे देखिए पहले मैंने फुल नेम टाइप किया, फिर मैं ईमेल टाइप करता हूँ, यहाँ मैं फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैसेज, डन। तो ये तो हो गया ऑन इनपुट पे आपको डेटा मिल गया, लेकिन सबमिट होते ही अगर ये पूरा डेटा एक बार में चाहिए तो कैसे होगा वो समझिए। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी जो मैंने राइट किया था उसे। सबसे पहले फॉर्म में सबमिट इवेंट को पास करेंगे। फॉर्म टैग आपका कहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे इवेंट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। इवेंट पास करने के लिए हम Vue.js में @ के साथ इवेंट का नेम देते हैं। तो फॉर्म सबमिट होते ही कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो डिफाइन कर दीजिए। हैंडल फॉर्म इस नाम से हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसे हम कॉल करेंगे फॉर्म सबमिट होते ही। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे कीजिएगा आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के अंदर। देखिए डेटा का कोड आपका जहाँ पे ख़त्म होगा उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। मेथड्स नाम का प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे और इसमें एक जेसन को पास कर देंगे। इसी के अंदर आपका सारा फंक्शन होगा। तो पहले मैंने हैंडल फॉर्म के नाम से एक फंक्शन प्रिपेयर किया। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसके अंदर पास कर दीजिए अलर्ट। तो फॉर्म सबमिट होते ही ये अलर्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आ गया अलर्ट। सबसे पहले प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को डिफाइन करेंगे ताकि ये फॉर्म सबमिट होने से रुक जाए। तो इवेंट को आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो और इवेंट के अंदर से आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को ऐसे डिफाइन कर दो। तो अब क्या होगा, अलर्ट तो आएगा यहाँ पे, लेकिन ओके करने के बाद ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ से अलर्ट को रिमूव कर दीजिए। फॉर्म का वैल्यू प्राप्त करने के लिए कंसोल का इस्तेमाल कीजिए। ये जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है अगर इसे प्रिंट करेंगे तो सारा डेटा मिलना चाहिए। ज़रा प्रिंट करके देखिए। याद रखिए मेथड के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो दिस कीवर्ड की सहायता से एक्सेस होगा। इन्फॉर्मेशन को फीड कर दीजिए और सबमिट कीजिए। यहाँ से कंसोल में जाएंगे, नोटिस कीजिए प्रॉक्सी आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मुझे डायरेक्ट वो डेटा चाहिए जो इस फॉर्म के अंदर है। ये कैसे होगा समझिए। सबसे पहले आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे। तो नोटिस कीजिए ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जब भी जेसन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के अंदर उस जेसन ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ऐसा करने से ये पूरा चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन को इनपुट कीजिए और यहाँ से सबमिट कीजिए। कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। अब आप इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जेसन डॉट पास की सहायता से। पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिएगा स्ट्रिंग के नाम से, इसमें रख लीजिएगा इसे। अब अगला वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लीजिए फॉर्म डेटा के नाम से और जेसन डॉट पार्स के अंदर रख दीजिए स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग जो है वो वापस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फॉर्म डेटा में सब कुछ चला जाएगा। कंसोल कर लीजिए फॉर्म डेटा को, रन कीजिए। मैंने इन्फॉर्मेशन इनपुट करके सबमिट किया। देखिए प्रॉक्सी से रिमूव होकर एज इट इज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको डेटा मिल गया। तो ये जो तरीका है वो एक ही बार में आपको किसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर से पूरे प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का फैसिलिटी देगा। जैसे अभी फॉर्म डेटा से पूरा डेटा मिला, सिर्फ अगर फुल नेम या ईमेल या मोबाइल और मैसेज अलग अलग चाहिए होगा तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। यहीं पे देखिए दिस डॉट फॉर्म एक्सेस करेंगे तो ये पूरा एक्सेस होगा। फुल नेम चाहिए तो आप ऐसे फुल नेम को एक्सेस कर लो। रन कीजिए। मैंने सबमिट किया, आ गया। तो पहला तरीका है कि ये लंबा वाला तरीका अपनाएंगे और एक ही बार में सब ले लेंगे। दूसरा तरीका, पहले वेरिएबल बना लेंगे ऐसे फुल नेम के नाम से, इसमें फुल नेम को रीड करके रखेंगे। फिर ईमेल के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, इसमें ईमेल को रीड करके रखेंगे। फिर मोबाइल के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, इसमें मोबाइल को रीड करके रखेंगे। और फिर इसके बाद मैसेज के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इसमें मैसेज को रीड करके रखेंगे। तो चारों डेटा अलग अलग वेरिएबल में चल गया। अब सबको अलग अलग आप प्रिंट कर लो। तो कंसोल के अंदर पहले मैंने फुल नेम को प्रिंट किया, फिर मैं ईमेल को करता हूँ प्रिंट, फिर मैं मोबाइल को प्रिंट करता हूँ और फिर मैं मैसेज को प्रिंट करता हूँ। टेस्टिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन इनपुट करके सबमिट कीजिएगा। प्रिंट हो गया चारों अलग अलग। तो ये लंबा तरीका है आपका, इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जो अभी मैंने आपको जेसन स्ट्रिंगिफाई और पार्स वाला तरीका बताया, इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। समझिए कि इस फॉर्म में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना सिंपल है। ये जो आपने फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे आप अभी अगर रन करेंगे तो पेज ओपन करते ही आपको ये सब कुछ पहले से रिटर्न दिखेगा। हाँ, आप चेंज कर दोगे तो सबमिट करने के बाद चेंज्ड डेटा आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हैंडल करोगे। इसे एम्प्टी कर दीजिए,
अब जरा सेलेक्ट टैग को बनाइए, उसका वैल्यू प्राप्त करना सीखेंगे। तो ये जो टेक्स्ट एरिया है इसी के ठीक ऊपर मैं एक नया डिव एलिमेंट क्रिएट करके बंद करता हूँ। सेलेक्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे, ऑप्शन टैग शुरू करके इस तरह से बंद कर लेंगे। इसके अंदर राइट कर देता हूँ इस तरह से मेल। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या सेलेक्ट होगा वो यहाँ वैल्यू में डिफाइन कर देंगे। HTML में तो ये सब आपने पढ़ा होगा। यहाँ राइट कर दीजिए फीमेल, इस पर क्लिक करेंगे मतलब इसे चूज़ करेंगे तो ये वैल्यू सेलेक्ट होगा। फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसका भी वैल्यू हमें मिलना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी वी मॉडल का इस्तेमाल कीजिएगा और फॉर्म के अंदर जेंडर के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगा, उसी को यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। अब ज़रा चलिए फॉर्म में, ये रहा फॉर्म, यहाँ पे आप जेंडर के नाम से प्रॉपर्टी बनाओ और इसे एम्प्टी कर दीजिए। टेस्टिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन को फीड कर दीजिएगा। मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सबमिट कीजिए। नोटिस कीजिए आ गया जेंडर मेल। अब रेडियो बटन और चेक बॉक्स को देख लीजिए। एक डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद किया। इनपुट एलिमेंट को शुरू कीजिए, टाइप का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा रेडियो। वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए, इसका कुछ वैल्यू सेट कर दीजिए। जैसे मैंने राइट कर दिया BCA, क्लोज कर दीजिए इनपुट को। v-मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें डिफाइन कर देंगे कि फॉर्म जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट के नाम से, या फॉर्म जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डिग्री के नाम से एक प्रॉपर्टी होगा। इसके बगल में ऐसे राइट कर दीजिएगा BCA। तो ये दिखाने के लिए यूजर को, जब आप इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करोगे रेडियो वाले को, तो ये जाएगा आपके सर्वर पे। सेम चीज़ इसी के नीचे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, यहाँ राइट कर दीजिए MCA। तो यूजर इसे देख पाएगा और जब सेलेक्ट करेगा इनपुट फील्ड के रेडियो को तो MCA सेलेक्ट होकर सर्वर पे जाएगा। दोनों में वी मॉडल का वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होने वाला है आपका। तो यहाँ भी फॉर्म डॉट डिग्री और यहाँ पे भी फॉर्म डॉट डिग्री। अब बस आप डिग्री को डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म टैग है इसमें मैं जेंडर के बाद ऐसे राइट कर देता हूँ डिग्री और इसे एम्प्टी कर दीजिए। टेस्टिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर देंगे। कंसोल में जाइए, देखिए गौर से डिग्री का वैल्यू क्या आ गया BCA। अब चेकबॉक्स के लिए समझिए, ये जो सबमिट बटन है इसी के ठीक ऊपर मैं इनपुट एलिमेंट को शुरू करता हूँ। टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिए चेकबॉक्स। v-मॉडल का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए कि फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट के नाम से प्रॉपर्टी होगा। तो जब आप इसे चेक करोगे तो इसमें जाएगा ट्रू, अनचेक करोगे आप इसे तो इसमें जाएगा फॉल्स। ओके, इसके बगल में यूजर को टेक्स्ट राइट करके दिखा दीजिए आई एक्सेप्ट। अब इसे बना देंगे हम यहाँ पे, ये जो आपका फॉर्म है इसके अंदर ऐसे राइट कीजिए एक्सेप्ट और इसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट रूप से फॉल्स कर दीजिए क्योंकि पहले से वो अनचेक दिखेगा। टेस्टिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट कर दिया। कोई डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इसे एक्सेप्ट करके सबमिट करता हूँ। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के वैल्यू में एक्सेप्ट का वैल्यू क्या बना, ट्रू। अगर मैं अनचेक कर दूँ ऐसे और फिर मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ देखिए एक्सेप्ट का वैल्यू क्या बना, फॉल्स। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स के सारे फील्ड्स को हैंडल करोगे Vue.js में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, अगले वीडियो में हम फॉर्म्स को वैलिडेट करना सीखेंगे। वेब इंस्टीट्यूट का बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लगभग वो सारे लैंग्वेजेज आपको इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं जिनकी आपको फ्यूचर में आवश्यकता होंगी। शुरुआत HTML से होता है और लास्टली .NET तक जाता है इस कोर्स में लैंग्वेज। इस कोर्स में लैंग्वेज की संख्या 30 से भी ज़्यादा है। कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है आपको देख लीजिए, ज़रूर इस कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं होगा। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। आप स्टूडेंट हो, ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इस कोर्स को कर पाओगे। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और वेब इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।